नमस्कार। सदा खुश रहो बिटियाओं। मैं जेवीएन डॉक्टर एस बुंदेला, प्रोफेसर, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन एंड मैथोलॉजी, पेपर पेडागोगी ऑफ सिविक्स, बीए बीएड 6 सेम, ज्योति विद्यापीठ वीमेंस यूनिवर्सिटी जयपुर से। हमने पहले नागरिक शास्त्र के बारे में पढ़ा कि सिविक्स का हिंदी रूपांतरण नागरिक शास्त्र है और इसमें एक अच्छे नागरिक बनने की पहल होती है। इसमें नागरिकों के अधिकार और कर्तव्यों का भी अध्ययन होता है और नागरिक शास्त्र जो है वो एक सामाजिक विज्ञान का भाग है। आज हम नागरिक शास्त्र शिक्षण के उद्देश्य की बात करेंगे, ऑब्जेक्टिव बेस्ड टीचिंग। नागरिक शास्त्र शिक्षण द्वारा विद्यार्थियों के कई उद्देश्यों को पूरा किया जाता है। इन उद्देश्यों को दो प्रकार से देखा जाता है, एक तो इनके सामान्य उद्देश्य और दूसरा मुख्य उद्देश्य। सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी स्तर पर जितने भी विद्यार्थी होते हैं उनसे संबंधित उद्देश्यों की बात करें तो इसमें सबसे पहले लोकतंत्र का ज्ञान उपलब्ध कराना। इस नागरिक शास्त्र शिक्षण का उद्देश्य यही है कि लोकतंत्र नागरिकों पर निर्भर होता है, इसलिए इनकी जानकारी देना विद्यार्थियों को अत्यंत आवश्यक है। इसके अलावा दूसरा उद्देश्य एक अच्छे नागरिक गुणों का विकास करना। देखिए, नागरिक शास्त्र का अध्ययन करने के बाद इन विद्यार्थियों को एक अच्छा नागरिक बनाया जाना बहुत ज़रूरी है, जिसमें ये नागरिक शास्त्र का जो अध्ययन है उसमें मदद करता है। तीसरा उद्देश्य सर्वांगीण विकास करना। विद्यार्थियों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास इसके द्वारा ही संभव किया जाना है। इसके अलावा अगला उद्देश्य विश्व बंधुत्व की भावना जागृत करना। इस नागरिक शास्त्र के अध्ययन के माध्यम से नागरिकों में, विद्यार्थियों में विश्व बंधुत्व की भावना जागृत करना है। इसके अलावा अगला समाज में एकता का भाव उत्पन्न करना। इसके तहत जितने विद्यार्थी हैं उन सभी में इसका अध्ययन कराने के बाद कोशिश ये करना कि समाज में एकता का भाव स्थापित हो जाए। इसके अलावा अगला उद्देश्य अपने कर्तव्यों से उन्हें अवगत कराना। जितने भी जो भी सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी स्तर के जो विद्यार्थी हैं उन सबको इस अध्ययन के पश्चात उनके कर्तव्यों से अवगत कराना है। इसके पश्चात अगला उद्देश्य अच्छी आदतों का ज्ञान प्रदान करना। नागरिक शास्त्र का अध्ययन करने के पश्चात विद्यार्थी अच्छी आदत प्राप्त कर ले, उसका भी प्रयास किया जाता है। इसके अलावा अगला राज्य के विकास में संलग्न कराना। इन विद्यार्थियों को अध्ययन कराने के पश्चात एक उद्देश्य भी है कि वो राज्य के विकास में संलग्न हो। अगला परस्पर निर्भरता से परिचय कराना। नागरिक शास्त्र के अध्ययन के पश्चात एक ये उद्देश्य है कि वो परस्पर आपस में निर्भर हो और समाज में मिलकर वो काम कर सकें। अगला उद्देश्य वातावरण के अनुरूप स्वयं को ढालने हेतु प्रेरित करना और इनका पालन भी करवाना। इसके पश्चात अगला उद्देश्य विद्यार्थियों में उनके अधिकारों के लिए उन्हें जागृत करना। नागरिक शास्त्र के अध्ययन के पश्चात ये कोशिश की जाती है कि सभी विद्यार्थी अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हों, उन्हें समझें कि क्या उन्हें संविधान से मिले हैं और क्या उनके भी कानूनी अधिकार और भी हैं, इन सब के बारे में उनको मालूम करवाना। ये सेशन डिजिटल वर्जन 2.0 ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय द्वारा तैयार किया गया है और मैं ये आशा करता हूँ कि आप मेरे डिजिटल सेशन से खुश हुए होंगे। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं इसे हल करने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।